आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। देश के हृदय प्रदेश की संस्कार धानी अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो जबलपुर देश के हृदय प्रदेश की संस्कार धानी माना जाता है और भेड़ा घाट जबलपुर के पास विश्वविख्यात जगह है। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में जबलपुर ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है। ये ज़िला मुख्यालय से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर नर्मदा के किनारे बसा है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के साथ स्थित संगमरमर की चट्टानें और 64 योगिनी मंदिर प्रमुख आकर्षण का विषय है। यहाँ पर प्रमुख आकर्षण यही माना जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ से जबलपुर ब्यूरो से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरह पानी बहता हुआ नर्मदा नदी का पुण्य सलिला नर्मदा कल कल बह रही है और किस तरह यहाँ धुएं के गुबार उठते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। दरअसल इसे ही धुआंधार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पानी जब नीचे गिरता है तो धुआं जो फुहार उठती है वो धुएं के स्वरूप में दिखाई देती है और ये चट्टानें आपको दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर वास्तव में नयनाभिराम दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए धुआं उठता हुआ आपको दिखा रहा होगा। दरअसल ये यहाँ पर फुहार उठती हुई दिख रही है। संगमरमर की चट्टानें, चांद की रोशनी में बेड़ा घाट की सैर एक अलग तरह की अनुभूति आपको देती है। धुआंधार जलप्रपात यहाँ है जो हम आपको दिखा रहे थे। बेड़ा घाट के पास नर्मदा नदी का पानी एक बड़े झरने के रूप में गिरता है और ये जहाँ पर गिरता है वो धुआंधार फॉल्स भी कहलाता है। 64 योगिनी मंदिर भी यहाँ पर है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि भेड़ा घाट वास्तव में जबलपुर की जान, आन, बान, शान सब कुछ है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये देखिए पीछे आपको धुआं उठता हुआ अलग दिखाई दे रहा होगा। लोग यहाँ भेड़ा घाट में सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। भेड़ा घाट बहुत ही सुंदर जगह है और अब तो भेड़ा घाट में एक और यहाँ पर पिछले कुछ सालों से आप रोपवे से भी यहाँ जा सकते हैं। देखिए रोपवे से आपको नज़ारा ऊपर का दिखा कितना सुंदर नज़ारा रोपवे के ऊपर से आपको दिखाई दे रहा होगा। वास्तव में बहुत ही सुंदर नज़ारा रोपवे में। देखिए नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। रोपवे से हम आपको नीचे दिखा रहे हैं और यहाँ ये देखिए मेला लगा रहता है। दुकानें लगातार यहाँ पर दिखाई आपको दे रही होंगी। अगर आप भेड़ा घाट जाना चाहते हैं तो वैसे तो सितंबर अक्टूबर के बाद फरवरी तक का मौसम बहुत अच्छा रहता है। 12 महीने आप यहाँ जा सकते हैं। जबलपुर में भेड़ा घाट के लिए प्रशासन ने बहुत यहाँ पर काम करवाए हैं। ये देखिए रोपवे से हम आपको पुण्य सलिला माँ नर्मदा के दर्शन करा रहे हैं। भेड़ा घाट हमने आपको दिखाया। धुआंधार जो अभी करीब से दिखाया था वो धुआंधार अब आप यहाँ दूर से हम आपको दिखाते हैं। धुआंधार किस कदर दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर धुआंधार का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। अगर आप भेड़ा घाट घूमने जाना चाहते हैं तो जबलपुर में हवाई अड्डा भी है और रेलवे स्टेशन भी है। रेल मार्ग से भी आप जबलपुर पहुंच सकते हैं, हवाई अड्डे से भी हवाई यात्रा करके भी हवाई मार्ग से भी पहुंच सकते हैं, सड़क मार्ग से। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि बहुत ही करीने से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है जबलपुर, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जबलपुर में गन गैरेज फैक्ट्री, व्हीकल फैक्ट्री, न जाने कितने बड़े बड़े उद्योग हैं। जबलपुर में रेलवे का जोनल मैनेजर का ऑफिस भी है। ये देखिए यहाँ पर पानी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये पानी दरअसल इसके जहाँ ये बह रहा है इस पानी के पहले बरगी बांध, बहुत बड़ा बांध है, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। बरगी बांध आपको इस वहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है तो यहाँ पानी आकर एकत्रित होता है। देखिए भेड़ा घाट में जो हमने आपको नज़ारा दिखाया था, दरअसल धुआंधार का जो नज़ारा दिखाया था वो धुआंधार का नज़ारा एक बार फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं। धुआंधार से पानी
आपको बहता हुआ दिख रहा होगा और किस गति से पानी बह रहा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए जबलपुर ब्यूरो की ये रिपोर्ट। लोग यहाँ देखिए जो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के ऊपर भी नदी के दोनों तरफ जो भी यहाँ पर आपको चट्टानें दिख रही होंगी, इन चट्टानों के ऊपर भी लोग आपको बैठे, कितना सुंदर नज़ारा है, लोग बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे पिकनिक मनाने के लिए। ये आपको परछाई भी हमने दिखाई, जो रोपवे की परछाई आप देख रहे होंगे। ये नज़ारा भेड़ा घाट का हम आपको दिखा रहे हैं। भेड़ा घाट में दोनों सिरों से आप रोपवे के जरिए एक सिरे से दूसरे सिरे और दूसरे सिरे से पहले सिरे तक पहुंच सकते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं, कितना सुंदर यहाँ पर नज़ारा एक बार हम आपको दिखाते हैं। नर्मदा नदी का जल यहाँ पर आकर गिरता है और ये धुआंधार स्पॉट जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया कि किस तरह से यहाँ धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और रेलिंग लगी हुई है, सेल्फी यहाँ लोग लेते हैं। अवकाश के दिनों में यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। अवकाश के दिनों के बाद ये देखिए एक और बाजू से आपने देखा होगा, ठीक बाजू से एक रोपवे की ट्रॉली निकली और कितना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश में संस्कार धानी जबलपुर से महज 20 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये देखिए कल कल बहती नर्मदा मैया आगे बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर मार्बल रॉक्स और यहाँ नौका विहार अगर आप करते हैं रात के समय, अगर पूर्णिमा के दिन, वैसे तो शरद पूर्णिमा का दिन बहुत मुफीद होता है, फिर भी आप अगर पूरा चांद ऊपर आसमान पर हो तब अगर आप यहाँ पर नौका विहार करते हैं तो रात में इसका अनुभूति अलग होती है। मार्बल रॉक्स चमकती हुई दिखाई देती हैं, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। लोग ये देखिए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं धुआंधार के बीच में भी, जहाँ से पानी गिरता है बीच में एक पर्वत भी हमने आपको दिखाया, छोटा सा पहाड़, चट्टान दिखाई दे रही होगी। चट्टान के दोनों तरफ से पानी बह रहा है। जो आप सामने सिरा देख रहे हैं मंडला और डिंडोरी होते हुए अमरकंटक से ये नर्मदा नदी यहाँ पर बहते हुए आती है। बहुत उम्दा नज़ारा, बहुत मनमोहक नज़ारा आपको यहाँ दिखाई देता है। ये है भेड़ा घाट, मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में भेड़ा घाट का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम लगातार ही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अपडेट्स आपको लगातार ही देने का प्रयास करते हैं और जो है जैसा है बिना ही किसी दुराव छिपाव लगाव या उसको बनावटीपन लाए बिना, जो है जैसा है यही समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की नीति है और इस नीति पर ही लगातार लगभग 17-18 सालों से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया लगातार चलती आ रही है। ये देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भेड़ा घाट का नज़ारा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए जबलपुर ब्यूरो की ये रिपोर्ट। ये सड़क भी यहाँ पर बना दी गई है, देखिए पुल आपको दिखाई दे रहा होगा। बहुत ये बारिश के समय में यहाँ पूरा पानी लगभग भरा हुआ होता है, ऐसा लोगों का कहना। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब या बरगी बांध के सारे गेट खोल दिए जाते हैं तब। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जबलपुर ब्यूरो से रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।